ये चार अल्फाज राइट 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 और राइट सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, पर इनके हिज्जे और माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अक्सर लोग इसमें उलझ जाते हैं। तो चलें आज इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो चलें एक सीधी सी मिसाल से बात शुरू करते हैं। ये जुमला देखें, दी ब्लैंक ब्रदर्स बिल्ट दी फर्स्ट एयरप्लेन। अब यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? वो कौन से भाई थे जिन्होंने पहला हवाई जहाज बनाया था? कौन सा वाला? राइट। सोचें ज़रा। तो जनाब, एक ही आवाज लेकिन चार अलग अलग अल्फाज। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हम एक एक करके इन चारों अल्फाज को समझेंगे ताकि फिर कभी कोई गलती ना हो। चलें सबसे पहले इन दो अल्फाज की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक है RIGHT वाला राइट और दूसरा WRITE वाला राइट। यही वो दो है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे ज़्यादा गड़बड़ भी इन्हीं में होती है। एक नज़र में देखें तो इनका फ़र्क बिल्कुल साफ है। राइट का मतलब है सही या फिर दाएं सिमत, और राइट का सीधा सा मतलब है लिखना। लेकिन चलें ज़रा तफसील में जाकर देखते हैं। तो पहले है राइट, RIGHT। इसके ना कई मतलब हैं। एक तो है सही या दुरुस्त, दूसरा मतलब है सिमत यानी दायां जो बाएं का उल्ट है, और एक बहुत ही अहम मतलब है किसी का हक, जैसे कानूनी या अखलाकी हक। मिसालों से ये बात और भी साफ हो जाएगी। जैसे योर आंसर इज राइट मतलब जवाब बिल्कुल ठीक है। फिर टर्न राइट एट द कॉर्नर यानी कोने से दाएं मुड़ जाएं। और ये देखें, एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन यानी तालीम हर किसी का हक है। देखा, एक ही लफ्ज़ और तीन कितने अलग अलग मायने। अच्छा, अब आते हैं राइट पर। WRITE। इसका मतलब बहुत सीधा साधा है, बस लिखने का काम, चाहे हाथ से लिखें या कंप्यूटर पर टाइप करें। इसकी मिसालें तो हम हर रोज़ देखते हैं, जैसे प्लीज़ राइट योर नेम हियर यानी यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। या कोई कहे आई लाइक टू राइट स्टोरीज मतलब मुझे कहानियाँ लिखने का शौक है। तो ये लफ्ज़ सिर्फ लिखने के काम के लिए है। चलें जी, अब अगली जोड़ी की तरफ चलते हैं। ये हैं राइट और राइट। ये शायद रोज़-रोज़ इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन इनके मतलब बहुत ख़ास हैं और इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो RIT राइट का मतलब है कोई रस्म, और WRIGHT राइट का मतलब है कोई कारीगर या कुछ बनाने वाला। तो जो राइट है ना, ये हमेशा किसी बाकायदा रस्म, किसी मजहबी तकरीब के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ताल्लुक सीधा सीधा रिवायात से है। मतलब ये कोई आम सा काम नहीं, बल्कि एक पूरी सेरेमनी है। जैसे द वेडिंग राइट वॉज ब्यूटिफुल यानी शादी की रस्म बहुत खूबसूरत थी। या एक बहुत आम मिसाल है, ग्रेजुएशन इज़ अ राइट ऑफ पैसेज मतलब ग्रेजुएशन जिंदगी के एक दौर से अगले में जाने की एक अहम रस्म है। और अब बारी है राइट की। ये एक पुराना अंग्रेजी का लफ्ज़ है। इसका मतलब है वो शख्स जो कुछ बनाता है, कोई चीज़ तामीर करता है। सीधे लफ्ज़ों में एक कारीगर, एक हुनरमंद। इसका ताल्लुक ही बनाने से है। उसकी मिसालें बड़ी मज़े की हैं, जैसे शिपराइट, ये वो है जो बहरी जहाज़ बनाता है, या प्ले राइट, ये वो है जो ड्रामे लिखता है। मतलब वो भी तो लफ्ज़ों से एक पूरी दुनिया बनाता है। और हाँ, याद है शुरू वाला सवाल, द राइट ब्रदर्स, क्योंकि वो हवाई जहाज़ बनाने वाले थे, वो कारीगर थे। चलें जी, अब आते हैं सबसे मज़े के हिस्से पर। एक ऐसी ट्रिक जो इस सारी कन्फ्यूजन को एक झटके में ख़त्म कर देगी। तो क्या सब तैयार हैं इस आसान सी ट्रिक के लिए जो सब कुछ क्लियर कर देगी? इसे याद रखने का फॉर्मूला बहुत आसान है। देखें, राइट का मतलब है करेक्ट यानी सही। राइट में W आता है, बिल्कुल जैसे वर्ड्स में, तो ये अल्फाज लिखने के लिए है। राइट का ताल्लुक है रिचुअल यानी रस्म से, और राइट का मतलब है वर्कर या काम करने वाला। बस इतनी सी बात है। सोचें ज़रा, सिर्फ एक हर्फ इधर से उधर होता है और मतलब में कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। यही तो ज़बान का कमाल है जो इसे इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलें फिर से चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। अब तो ये सब समझने के बाद इस खाली जगह को भरना बच्चों का खेल लग रहा होगा, है ना? द डैश ब्रदर्स बिल्ट द फर्स्ट एयरप्लेन। जी हाँ, बिल्कुल, द राइट ब्रदर्स। क्यों? क्योंकि वो बिल्डर्स थे, कारीगर थे, वो राइट्स थे।
अब तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, ऐसे और कौन-कौन से अल्फाज हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मतलब बिल्कुल अलग-अलग जहानों की सैर करवाते हैं। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।